अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। 40 इयर्स तक तो वैसे ही इंसान बिल्कुल सेहतमंद रहता है। असल डाउनफॉल तो 40 इयर्स 50 इयर्स के बाद शुरू होता है। तो माय डियर ऑडियंस, परेशानी की बात नहीं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आप 40 इयर्स के बाद भी बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे और कोई भी बीमारी आप पे जल्दी हमला नहीं कर सकेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है कि आपको हर साल हजामा ज़रूर करवाना चाहिए, चाहे आपको इसकी ज़रूरत फील हो या ना, क्योंकि ये आपकी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सुन्नत रसूल भी है। तो मुसलमानों को तो इसको लाजमी फॉलो करना चाहिए। जोंक के काटने से आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ती है। सेकेंडली, इसकी वजह से आपके जिस्म से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी और साफ़ हो जाती है। इसके अलावा इसको पेन रिलीफ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आर्थराइटिस, मसल पेन और माइग्रेन वगैरह। अच्छा, इसके बाद है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। हम नॉर्मल रूटीन में पानी बहुत ही कम पीते हैं, हार्डली 3 to 4 ग्लास, लेकिन हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं। अच्छा, पानी पीने के फ़ायदे तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये बता दूँ कि ये हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर। मेरी सिस्टर की एक्चुअली बर्थडे पार्टी थी। इस टाइम मेरी सिस्टर भी मेरे साथ ही जा रही थी, क्योंकि वो रात से अम्मी की तरफ ही थी। उसके हस्बैंड ने उसको इधर भेज दिया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक सरप्राइज़ अरेंज करना था और घर को उसने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। तो कैसे डेकोरेट किया था ये मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे कि पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं। ज़्यादा पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इतनी गर्मी में जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हमारे सारे नमकियात बाहर निकल जाते हैं। तो गर्मियों में तो हमें ज़्यादा पानी पीना ही चाहिए। और अगर आप अबव 40 ईयर्स हैं फिर तो आपको मस्ट 8 से 10 ग्लास ज़रूर पीने चाहिए। इसके बाद ज़्यादा पानी पीने से हमारे जिस्म से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स रिमूव होते हैं और ज़्यादा पानी हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे जैसे आप ओवर एज होते जाते हैं आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतने ज़्यादा आपकी डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा पानी पीने का एक ये फ़ायदा भी है कि आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी रहती है। जितने भी एक्टर्स और मॉडल्स वगैरह हैं उनसे जब भी उनकी ब्यूटी का राज पूछा जाए तो यही कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो इसलिए माय डियर ऑडियंस, आप लोगों को भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आपकी स्किन शाइन करे और लोग आपसे रुक रुक कर पूछें कि आप क्या यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर। इतनी एज के बावजूद भी आपकी स्किन इतनी शाइन कैसे कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने जिस्म को हरकत ज़रूर देनी चाहिए। चाहे आप ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, लेकिन थोड़ी बहुत चहलकदमी ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली रात को खाने के बाद, क्योंकि अगर आप अपने जिस्म को हरकत नहीं देंगे तो आपका जिस्म बीमारियों का घर बनता जाएगा। तो जी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि खाना कम खाएं। जैसा कि सुन्नत रसूल भी है कि हमेशा थोड़ी भूख छोड़कर खाना खाना चाहिए, इससे आपकी बॉडी सेहतमंद रहती है। और खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। बेहतर तो ये है कि खाना खाने से पहले पी लें या फिर दरमियान में पी लें। और नेक्स्ट बात ये है कि हमेशा पैदल चलने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर गाड़ी या बाइक वगैरह का इस्तेमाल करें, वरना प्रेफर करें कि आप पैदल चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे, इसी वजह से वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते थे और उनकी उम्रें भी बहुत लंबी होती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्ट्रेस लेना, फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो तो आपको मिलकर ही रहना है। तो बिला वजह की स्ट्रेस लेने से आपको बीमारियां हमला करेंगी। आप हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट बन सकते हैं। तो अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बिल्कुल भी गमों को, परेशानियों को और फिक्रों को अपने ऊपर हावी ना होने दिया करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने फैमिली वालों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठा करें। काम तो सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, लेकिन ये टाइम आपके हाथ फिर नहीं आना। माँ बाप ने सारी उम्र साथ नहीं रहना होता, बल्कि उनके पास बैठ के आप उनकी दुआएं लिया करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। तो नेक्स्ट बात ये है कि अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप बीमार होते जाएंगे। अपनी ज़िंदगी, अपने कामों को बैलेंस करना सीखें। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। इस बात की फिक्र करना छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या बात करेंगे, बल्कि जो आप करना चाहते हैं उस पर फोकस करें बगैर लोगों की बातों की परवाह किए। आप अपने काम से कितने भी थके हों, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे लम्हा ज़रूर इंजॉय किया करें, क्योंकि काम तो सारी ज़िंदगी चलते ही रहने हैं,
लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से आपकी परेशानी बहुत हद तक कम हो जाती है और आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। अच्छी डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने अपने ज़माने में अच्छी डाइट्स ली थी, इसी वजह से वो आज तक सेहतमंद हैं और बीमारियों से पाक लंबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जी फाइनली ये इतना सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके थे अपनी सिस्टर के घर, और ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उसके हस्बैंड ने कितनी एफर्ट की है, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कितना प्यारा अरेंज किया है। अच्छा, ये आपको जो जस्ट हैप्पी लिखा नज़र आ रहा है, इसके एक्चुअली में जो बर्थडे वाले अल्फ़ाबेट्स थे ना, उनमें कोई प्रॉब्लम था और वो सही से ब्लो नहीं हो पाए थे। चलें कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। फिर जब कोई आपके लिए इतने प्यार से अरेंजमेंट करे तो इतनी सी बात पे फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही सकता है। अच्छा, मेरी सिस्टर की अभी सिर्फ 2 मंथ हुए शादी हुई है और हमारे जो जीजा जी हैं माशाल्लाह से वो बहुत ही अच्छे हैं। वो मेरी सिस्टर को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं और उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं। एक लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपकी हर बात माने। तो आप लोग भी दुआ करें वो आगे भी हमेशा इंशाल्लाह अच्छे ही रहें और इसी तरह से मेरी सिस्टर का ख्याल करते रहें, आमीन। बाहर डाइनिंग हॉल में गर्मी थी, इसी वजह से फिर हमने कमरे में छोटा सा टेबल रख के फिर यहीं पे खाना सर्व किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी थी और साथ ही मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बर्थडे का व्लॉग भी दिखाया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।